हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 18वें में ये पढ़ा था, एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटबार्धना अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति। 17, 18 और 19वां श्लोक माता देवहूति को बोल रहे हैं और उसमें ने 18वें में कहा कि एष, ये भगवान, ते मानवी ते गर्भम प्रविष्ट, एष कैटबार्धन, ये जो पहले कैटब नामक असुर को मारने वाले भगवान विष्णु थे, वही भगवान हे मानवी तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट होंगे। और अविद्या और संशय, अविद्या मतलब स्वरूप का ज्ञान और संशय मतलब अस्मिता, जो हम नहीं हैं उसी में अपनी भावना करना कि मैं ये हूं, अर्थात देह में भावना करना, उसकी ग्रंथि को, उस अहंकार की ग्रंथि को छित्वा काटकर गाम विचरिष्यति, पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और उसके बाद वह अगला श्लोक कह रहे हैं, ये 19वां श्लोक। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं माता देवहूति को। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यः सुसम्मतः। 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 लोके कपिल इत्याख्याम् गन्ताते कीर्तिवर्धनः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। अयं सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यः सुसम्मतः। अयं सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। अयं सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः। अयं सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यः सुसम्मतः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। तुम्हारा पुत्र, किसका पुत्र? माता देवहूति का। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि सिद्ध मतलब क्या होता है, उससे पहले समझ लें कि असिद्ध क्या होता है। असिद्ध कौन है? जो इम्परफेक्ट है। सिद्ध मतलब परफेक्ट। तो जो व्यक्ति अपने को ना जाने, उसमें क्या सबसे बड़ा इम्परफेक्शन है? माइक में बताइए, वेद बाद में। मेरा प्रश्न पहले बताइए कि प्रश्न क्या किया मैं। जो उस व्यक्ति सिद्ध नहीं है उसका सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? राजेश प्रभु, क्या प्रश्न है? जो सिद्ध नहीं है उसका सबसे हम फिर से प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। जो अपने को ना जाने उसका सबसे बड़ा इम्परफेक्शन क्या है? तुम होते माता जी ने एकदम सही उत्तर दिया। वो अपने को नहीं जानता। सिंपल, मैंने उत्तर आपको प्रश्न में दे दिया। जो अपने को ही ना जाने। वेदवाद ने आपका नाम क्या है? तो ये तो अजीब सी बात हुई ना कि हम यही नहीं जान रहे हैं कि हम हैं कौन, तो आगे क्या कहा जाए? जो भी उत्तर दे रहे हो गलत है, मतलब बदर ये वो। अरे भाई, हम उत्तर आपको वही दे दिए ना। जो अपने को नहीं जान रहा है उससे आगे आप क्या बात करेंगे? और वो जो भी बोलेगा वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? जिसको यही नहीं पता है कि वन क्या होता है, तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या करेगा? और यही जगत की स्थिति है कि लोग बड़े, दे आर पासिंग ऑफ एज एजुकेटेड पीपल बट दे डोंट नो व्हाट दे आर, हु दे आर। तो सिद्ध मतलब जो समझे कि वह देह नहीं है, तो सिद्ध गणों में अग्रगणी। क्लियर हुआ? और ये सिद्धता कैसे आती है? स्पष्ट है। असिद्धता क्यों आ रही है? अविद्या की वजह से, दूषण के, हृदय के दूषण की वजह से। तो जो सिद्ध होगा वो कैसे होगा?
हृदय को पवित्र करने से। मैं समझता हूं कि जो लोग जप कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं, कभी कभी अ स्पार्क ऑफ परफेक्शन कम्स। स्पार्क इसलिए बोल रहा हूं कि वह बुझ जाता है। जब करते करते मन में एकदम से एक अवेयरनेस आ जाती है कि मैं ये देह नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि बाद में बुझ जाता है वो, लेकिन ये अनुभव होता है जब करते समय कि डायरेक्टली कि मेरा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से प्रेम करना छोड़ देंगे, ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जितना भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे उतना अफेक्शन बढ़ता है भक्तों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति भी बढ़ता है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ब्लड रिलेशनशिप मेरा कोई नहीं है। वो जो उपाधिक प्रेम है उसके प्रति वो ढीला होता जाता है। Someone may be relating to me as my relative, but I am not able to relate with them as my relative. Doesn't mean that I am not loving them. क्या मैं कुछ बोल, मेरी बात समझ में आ रही है? लोग इस जगत में वो ब्लड रिलेशनशिप और ये उसी में सारा खून बहा देते हैं कि नहीं? मतलब उसी में सारी एनर्जी लगा देते हैं। ये हमारी बच्ची, ये हमारी चाची की लड़की की, ताई की, ये वो, इसी में फंसे रहते हैं इसी छोटे से तालाब में। बट आप जब धीरे धीरे मतलब भक्ति करते रहते हैं, उपाधि थोड़ी थोड़ी भी ढीली होती है, तो उसमें आप देखते हैं, यू कैन फील इट, आई एम नॉट द बॉडी। एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए स्पार्क होता है। और उसका एक और प्रभाव भी होता है कि जब हम फिर वापस देह की भावना में आ जाते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से जो कुछ समय के लिए भगवान ने हमारे मन में प्रकट किया था, दिखता है कि मैं कितना माया में हूं। अब ये मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोल रहा हूं, ये मैं समझा पा रहा हूं। इसे समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे कि आप सपना देख रहे थे, सपना देखते ही सब, तो सपने से जब बाहर आते हैं तब मालूम चलते थे ना कि कितने माया में थे, कितने अज्ञान में थे। अब ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो वो सोना नहीं जानता या सपना देखना नहीं जानता, है ना। कभी कभी सपने में अपने मित्र से ही आप खून खंजर कर रहे होते, गुस्सा हो रहे होते, लड़ रहे होते, और सपना टूटता, अरे यार क्या पागलपंती, ये बोलते, हम तो मुख से निकलते क्या पागलपंती कर रहे थे। अब कठिनाई ये है कि ऐसा होता है कि जागृत अवस्था में आए तो कम से कम कुछ घंटों के लिए रहते, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी अवेयरनेस रहती है। जब साधना करते हैं, जब करते हैं, गंभीरता से करते हैं, तो अवेयरनेस अपने आप आती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उपाधि ढीली होने लगती है धीरे धीरे, फिर एक पॉइंट पे खत्म भी हो जाती है। बट इट इज नॉट कि ऐसा नहीं होता है, अनुभव किया जा सकता है इस बात को, वेरी स्ट्रांगली यू कैन फील लाइक दिस। फिर उसके बाद अविद्या ढक लेती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यह है, तो तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गुणों का अग्रणी होगा। जो भी परफेक्टेड लोग हैं उनमें भी उनका लीडर होगा, ये बात। प्रथम स्कंद में जरा देखिए, तीसरे अध्याय में जब भगवान कपिल के बारे में बताया जा रहा है, तो शब्द क्या है, मैं कुछ शायद वहां पे भी ऐसे कुछ शब्द है, 1.3 लेट्स से अराउंड 10 के राउंड होगा, उसमें भी वहां पे उनका वर्णन है। तो आप जरा देखिएगा संस्कृत में क्या आ रहा है। वह वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा। लाइन देखिए क्या शब्द है यहाँ। लाइन में ये बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष होगा, ये नहीं कह रहे हैं। जो लोग वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा मान्य होगा। हाँ भाई, इनकी टीचिंग अच्छी है। यस, देखिए 1.3.10 में भी लिखा हुआ है, पंच महाकपिलो नामा सिद्धेश काल विप्लितम। वह सिद्धों के ईश्वर नियामक होंगे। अब एक दर समझिए, ये क्या मतलब है, यहां पे भी आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, सिद्धों का ईश। ये बताइए कि जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, हाँ, तो उस समय क्लासरूम में आपका ईश्वर कौन होता था? ईश्वर मतलब नियामक कौन होता था? वेदवाद नहीं, टीचर। वेरी गुड। तो अब क्यों टीचर है नियामक? क्योंकि आपको पढ़ने की लालसा है भाई, आपकी पढ़ने की नीड है, तब ना टीचर से पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसे हमको अपनी बात बता रहे, देखो हमको याद आ रहा है, कुछ नहीं है, एक मैडम हमारी थी, सरूजा मैडम, हम बोल रहे वो बहुत खतरनाक। हमने कहा मैडम इसमें मैंने कहाँ गलती करी कि आप नंबर काट दिए, झापड़ मार दिए जोर से। सीधे साधे क्यों, ये तो टॉर्चर लग रहा है, व्हाई इज दिस। बट आप बताओ कि वही मैडम की हिम्मत है कि हमको क्लास के बाहर, मतलब स्कूल के बाहर झापड़ मारते, तो वहां तो कंट्रोलर नहीं है ना। आप लोग को मारा है टीचर स्कूल के बाहर,
स्कूल के अंदर आप झापड़ खा लेंगे, बाहर भी खा लेंगे, काय खा लेंगे भाई, क्यों खा लेंगे? तो ईश मतलब उनकी, यहां पे भी बोल रहे हैं सिद्धेश, यहां बोले सिद्धों का अग्रगणी, कहने का मतलब है कि वह सिद्धों को भी उनके द्वारा ज्ञान की अपेक्षा है। वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो सिद्धों के लिए भी जरूरी है। और अब यहां पे बोल रहे हैं वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई दक्ष आचार्य है तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। किसकी बुक को रेफर कर रहे हैं? अब कुछ अंतर समझ रहे हैं? फिजिक्स बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सब लोग तो अपनी किताब नहीं लिख देते ना। तो एक किताब ही कोई लिख दे, कोई ग्रंथ लिख दे, तो वो सब आचार्यों द्वारा मान्य होगी ना। और ये हल्की बात नहीं है। प्राय जो लोग भी बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं वो किसी की बात मानते नहीं इतना आसानी से, नहीं मानते, बुद्धि का लक्षण है। तो सभी दक्ष आचार्यों द्वारा, भाई आचार्य शब्द का मतलब समझ रहे हैं, जो आचरण करके, रियलाइजेशन करके, जो असली ज्ञान है उसको अनुभव करके, विज्ञान लेकर के फिर बताए, तो ऐसे दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा कि नहीं कपिल देव जो बोले वो सच है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यानी कि एक और भी कपिल को इंगित किया जा रहा है, टीकाओं में आएगा, जो कि फ्रॉड है और वह दक्ष आचार्यों के द्वारा मान्य नहीं है। कपिल देव भगवान, आप देखेंगे भगवान विष्णु पे ध्यान करने के लिए बोलेंगे। जो नास्तिक कपिल हैं वह भगवान को नहीं बताएंगे, वो उनको भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, वो नास्तिकवाद का प्रचार करेंगे, तो वह फालतू लोगों के द्वारा स्वीकृत होंगे, लेकिन जो दक्ष आचार्य उनके द्वारा स्वीकृत होंगे। प्रभुपाद उनको स्वीकार नहीं करेंगे। घड़ी को अंदर रख लीजिए, अगली बार डांट पड़ जाएगी बहुत कस के। आप फालतू में यूट्यूब वाले सोचेंगे कि मैं गुस्सा होता हूं, बट आई जस्ट बिकम डिस्ट्रैक्टेड। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। बहुत सिंपल लाइन है ना आप लोगों को, बहुत सिंपल है। चलिए, तुंग विद्या माता जी और वरुण प्रभु, आप लोगों के बीच में कंपटीशन है। जल्दी से बताओ आइंस्टीन की मां का नाम, आइंस्टीन की मां का नाम। दीक्षा शर्मा माता जी 100 रुपीज 100 रुपये मिलेगा, जल्दी से बताओ, बिना सर्च के, बिना सर्च के। द्रविड़ प्रभु आप तो तेज हैं, नहीं जानते। सोलनी माता जी, वर्ष भानवी माता जी, दीपक प्रभु, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं। आइंस्टीन की मां, तो अब आप देख लीजिए कि आइंस्टीन की मां, आइंस्टीन को सब जानते हैं, मत कहना मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। उनकी मां का नाम आपको नहीं पता, वो कौन से नंदन है? भगवान देव की नंदन, यशोदा नंदन। तो आइंस्टीन की मां का नाम मिला आपको किसी को? गूगल पे सर्च करेंगे तब जाकर के, यानी कि वो है पॉलिन नंदन। अब ढूंढ के बता रही है पॉलिन। तो आइंस्टीन को आप पॉलिन नंदन के रूप में जानते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान इतने अद्भुत हैं कि अपनी मां को ख्याति दे रहे हैं। कैसे? प्रभुपाद जी ने देखो कैसे लिखा, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला द सन ऑफ देवहूति, यही है ना टाइटल प्रभुपाद की बुक का। तो पॉइंट क्या है? जो माता देवहूति के पुत्र हैं वो कपिल भगवान हैं। कपिल नाम के बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ढाबा होते हैं, तो कहते हैं यही ढाबा असली है, गुलशन, असली गुलशन ढाबा। तो गुलशन ढाबा के आगे असली लगाएंगे। हाँ, ऐसा आप लोग देखिए ना, वो बोलते थे हमारे कहीं और कोई शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं, तो उससे पहले कुछ वो लगा देते थे, ये ओरिजिनल है, ऐसा करके करते। तो अमेजिंग बात है, अमेजिंग बात है कि भगवान हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता किसके ऊपर है? मां के आधार पर। कितना अमेजिंग है ना, है ना? आप तुलना कीजिए, मैं आइंस्टीन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े वो वैज्ञानिक थे, उनको सब लोग मानते थे, वैज्ञानिक उनको मानते थे। हम इतना मोटा मोटा बोल रहे हैं, यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को विरोध हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, कि आइंस्टीन की बात को बहुत बड़े बड़े लोग मानते थे। लेकिन आप लोग आइंस्टीन की क्या बात जानते हैं कि आप मानते हो कि वैज्ञानिक है? आप इतना ही मानते हो कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हो। फॉर एग्जाम्पल वेद वादनी को तो कुछ नहीं पता होगा, भूल गई। अच्छा, ऐसा लग रहा है जानती थी बहुत। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं, वो तो उन्होंने दिया नहीं था ना, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मान लीजिए अपने तो सुन ले, थोड़ा बहुत सुन ले, लेकिन वो कितना जानते थे, क्या जानते थे, वो सामान्य लोग नहीं जानते। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि दो प्रकार की ख्याति है, समझो बात। आइंस्टीन की एक ख्याति है अपने सर्किल में, वैज्ञानिकों के सर्किल में, और एक ख्याति है सामान्य लोगों में।
तो यहां पर भगवान की दो प्रकार की ख्याति बताई गई। उसी तरह से जैसे कि एक विद्वान व्यक्ति की होती है, भाई वो तो बड़े विद्वान हैं, तो विद्वानों के बीच में ख्याति होगी, वो जानते हैं कि भाई क्या वो प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन सामान्य लोग तो सामान्यतः उनके प्रवचन को समझ ही ना पाए। वे सामान्य लोग सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य लोग में यानी लोक में जो ख्याति होगी वह अपनी मां के हिसाब से होगी। कुछ समझ पा रहे हैं आप? मतलब दो प्रकार की ख्याति ये दिख रहा है आप लोगों को, लिखा है ना कि दक्ष आचार्य द्वारा मान्य होगा तो एक प्रकार की ख्याति होगी जो कि प्रोफेसर्स के बीच में या महान आचार्यों के बीच में है। भाई ये बताइए, यहां पे आप लोग शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को जानते होंगे, बलदेव विद्याभूषण पाद को जानते होंगे, क्योंकि आप यहां प्रवचन सुनने आए हो। तो इनकी ख्याति वैष्णवों के समाज में, वैष्णव आचार्यों के समाज में है। लेकिन अब आप चले जाइए लखनऊ में, जाके माइक लेके पूछिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है, तो वहां पे तो लोक में सामान्य लोग क्या जानेंगे चक्रवर्ती पाद कौन है, बलदेव विद्याभूषण पाद कौन है, इवन श्रीला प्रभुपाद कौन है। जो लोग बिल्कुल भक्त नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो दो प्रकार की ख्याति हुई कि नहीं? इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि एक इनकी ख्याति होगी आचार्यों के बीच में, और दूसरी जो ख्याति होगी वो आपके नाम से होगी। जो लोक में ख्याति होगी वो आपके नाम से होगी। दिस ऑल्सो शोज हिज अफेक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। लेकिन भगवान इस बात मतलब बड़ा सुंदर लग रहा है कि मतलब भगवान अपने से भी तो ख्याति प्राप्त कर सकते थे ना, लेकिन स्पेशली कपिल भगवान तुम्हारे नाम से, मतलब वो कह रहे कपिल भगवान है तुम्हारे नाम से ख्याति को प्राप्त होंगे। कपिल जो देवहूति नंदन कपिल के रूप में वह होंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि देवहूति नंदन कपिल हैं जिन्होंने वास्तविक सांख्य का प्रतिपादन किया, ऐसे जाने जाएंगे। कौन सा सांख्य पढ़ना चाहिए, फिर समझाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कभी ना कभी कुछ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किताबें पढ़ी होंगी, तो वहां पे आप लोग सुनते होंगे अच्छा कौन से प्रोफेसर की कौन सी किताब पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा, बड़ा प्रसिद्ध नाम था H.C. वर्मा, बस नाम ही चलते ना, कुछ नाम ही बिकता है ऐसे कहना चाहिए। M.L. खन्ना की मैथमेटिक्स की किताब, M.L. खन्ना, आप लोग ये M.L. खन्ना, हाँ सही नोज इट। तो आप जानते हैं कि M.L. खन्ना बोल दिया मतलब अपने आप में हमारा नाम ही बिकता है वाला हिसाब किताब है। आपने भी पढ़ा है? आप भी पढ़ के आए, जनरेशन परंपरा प्राप्त। तो आप देख लीजिए कि जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी किए, IIT वाईटी की तैयारी किए होंगे, तो वो सब उसको पढ़ करके आए। तो मुझे जो लोग पढ़ के आए उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि क्या होता है, या फिर अगर मैं कहूँ बृहत कौमुदी करके आती है, मैं भूल रहा हूँ कोई संस्कृत में किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ना होता है, किसी व्यक्ति ने लिखी है तो वो नाम से ही, उनका नाम ही बिकता है, कहना चाहिए कि नाम से ही लोग जान जाते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा सांख्य पढ़ना है मान लीजिए, तो आपको देवहूति नंदन कपिल द्वारा दिया गया सांख्य पढ़ना है। अगर मैं जो कपिल देव के द्वारा दिया सांख्य पढ़ लीजिए, जो कपिल देव दिए थे वो पढ़ लीजिए। ओ तो आप कंफ्यूज होंगे, तो कपिल तो दो हैं, कपिल तो दो हैं, एक देवहूति नंदन और दूसरे कोई और। तो अब उनके कौन सा पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं? तो कहना कि नहीं आपके नाम से जाने जाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अयम तुम्हारा यह पुत्र, अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तब अयम क्यों कह रहे हैं? जो मां के गर्भ में है वो पुत्र है या पुत्री है, ये कैसे मालूम चलेगा? आप जरा विचार करो, एक शब्द बहुत जबरदस्त है। कोई मां गर्भवती है, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं हुआ है, उस जमाने में तो होता भी नहीं था, तो उसके लिए बोल सकते हैं ये जो आपका पुत्र है, तो पुत्र तो पैदा नहीं हुआ, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो पुत्र और पुत्री के बारे में कैसे मालूम? तो ब्रह्मा जी पहले ही बोल चुके, मैं जानता हूं। ब्रह्मा जी के पास अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, वो जानते हैं कि भगवान है, इसलिए अयम ये तुम्हारा जो पुत्र है। सिद्ध गणों का अधीश अग्रणी होगा। देखिए अधीश का मतलब क्या होता है? अधीश्वर, नियामक। और मैंने आपको समझाया था कि यहां पे जो बोला जा रहा है अग्रणी अनुवाद किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? जो व्यक्ति अग्रगण्य है, सबसे हाई, मतलब कह सकते हैं सिद्धों में हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर चुका है, तो उसके पीछे ही तो सब लोग चलेंगे। तो जो किसी की बात पीछे चले, उसकी बात माने, वो उनके द्वारा कंट्रोल नहीं होगा। आप बिना कंट्रोल्ड हुए ही किसी की बात मान लेते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। क्या
कि बिना किसी की बात की माने ही आप उसके द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं। आप कहो कि मैं आपके द्वारा कंट्रोल हूं लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, ऐसा हो सकता है? हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहते हैं, क्या भाई कोई बात नहीं मानते? हमारी इच्छा हुई थी कि हमारे वैसे बच्चे हो जो हमारी बात ना माने, तो इसलिए हम उनके कंट्रोलर हो गए क्योंकि हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। है ना? यही तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ना बात माने। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अग्री विद दिस मीन्स अधीश का मतलब अग्रणी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ये देखिए कि आप लोग जब अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एक बच्चा बड़ा अच्छे नंबर लाता था तो उसकी थोड़ी चाटुकारिता करते थे, अरे यार थोड़ा बता देना कैसे पढ़ता है करता है। तो अब बताइए कि वो अग्रणी होने से आपका कुछ मायने में नियामक हो जाता था कि नहीं हो जाता था? नहीं मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा, स्पेशली लड़कियां कभी नोट्स दे देती नहीं। छुपा के नहीं नोट्स, हमारे पास जो भी नोट्स है भाई ले ले भाई। क्या दिक्कत, नोट्स नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए कि कह दीजिए नहीं, जनरली नहीं, लड़कियां देती नहीं नोट्स अपने। अरे तो अब जो भी है दे डोंट नो दिस कि इन गिविंग वी रिसीव। बट एनीवेज, तो अब जो भी है, अधीश व्यक्ति जो लीडर है वो अग्रणी होता है और अग्रणी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ आ गया, अग्रणी होगा। और सांख्याचार्य ही, सांख्य दर्शन में दक्ष आचार्यों द्वारा, ये शब्द आचार्य जो है ये बहुवचन में, एक दो आचार्य नहीं, जो अनेक अनेक आचार्य, उनके द्वारा सुसम्मत, बड़ा सुंदर अनुवाद किया गया है, वैदिक नियमों के अनुसार मान्य। देखिए जब मैं यहां पे कुछ बात कहता हूं कि आपको ये स्वीकार्य है तो ये अंडरस्टूड है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शास्त्र की दृष्टि में स्वीकार्य है कि नहीं, या एटलीस्ट कुछ लॉजिकली बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि अंधी तुक्की में व्यक्ति स्वीकार कर ले। मैं क्या समझा पाया इस बात को? तो वैदिक नियम क्या कहता है? मान लीजिए सिंपल सी बात, भगवान कौन है? तो कपिल देव भगवान समझा रहे हैं कि विष्णु भगवान है। तो वेद क्या कह रहा है? विष्णु भगवान है। तो जितने भी आचार्य हैं वो जो वेद को पढ़ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार या वैदिक वांग्मय, वैदिक ज्ञान के अनुसार जो भी बात कपिल देव ने कही है, ये देवहूति नंदन कपिल देव ने कही, ये बिल्कुल परफेक्ट है। दैट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। क्योंकि इस जगत में बहुत से लाइक्स मिल जाते हैं नास्तिकों को भी, लाखों करोड़ों भी, लिटरली करोड़ों भी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? करोड़ों चीटे किसी को कुछ वोट दे दें तो उसका मतलब क्या है? क्या वह व्यक्ति मृत्यु से बच जाएगा? वह सम्मानित नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए सामान्य लोगों को व्यक्ति कुछ प्रीचिंग कर ले, उनको कन्विंस कर ले, अच्छी बात है, लेकिन जो महान लोग हैं, जो वेद में आगे बढ़े लिखे हैं, बड़े चढ़े, उनके लिए कोई बात को बोलना वो बहुत संभल के बोली जाती है। मैं समझा पा रहा हूं बात को? जो नए लोग होते हैं वह तो नहीं समझ पाते हैं कि जो वक्ता है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप लोग को उतना अनुभव शायद नहीं होगा, लेकिन आप किसी विद्वान से बात करेंगे तो वो आपकी बात को पकड़ लेगा, आपने जरा सा भी गलत बोला तो। यू डोंट हैव लाइक इवन 1 इंच मार्जिन कि आप कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूं? जो अज्ञान में वो तो कुछ भी बोल देगा। जैसे मान लीजिए मैं ज्योतिष के बारे में आपसे पूछूं, वेदवादिनी, तो आप मुझे जो बता देंगे वही मैं मान लूंगा, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप किसी ज्योतिष वेद के सामने बोलेंगे तो संभल के नहीं बोलेंगे। भाई हम जो कुछ बोलेंगे तो जानते हैं कि भाई ये विषय में क्या है। तो भगवान ने ऐसा बात बोली कि जो अग्रगणी लोग हैं वह भी इनको मान रहे, नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, सही सही शिक्षा दी है, इस तरह से। दिस इज वेरी अमेजिंग। ठीक है, ये हो गया उनकी ख्याति, उनकी 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 पैठ बोलते हैं, पैठ, उनकी सिचुएशन लर्नड सर्कल्स में से कहना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोके कपिल इति आख्याम गंतः, संसार में कपिल रूप में ख्याति को प्राप्त होगा। ते कीर्तिवंदन, तथा तुम्हारे यश को बढ़ाएगा, मतलब तुम्हारे बेटे के रूप में तो जाना जाएगा। अयम सिद्ध गणाधीश, तुम्हारा ये बेटा सिद्ध गणों का अधीश्वर होगा, अग्रगणी होगा। सांख्याचार्य सुसम्मता, सांख्य आचार्यों के द्वारा अच्छी प्रकार से सम्मत अर्थात पूजित होगा। लोके कपिल इत्याख्याम, लोक में ये कपिल नाम से जाना जाएगा। और गंता ते कीर्तिवर्धना, गंता मतलब ख्याति को प्राप्त होगा और
कीर्ति वर्धना मतलब तुम्हारी कीर्ति को, ते कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति को वर्धित करेगा। तो ये मैंने आपको आइंस्टीन की माँ वाले एग्जाम्पल से समझा दिया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी माता देवहूति को बोल रहे हैं और फ्यूचर की घटना को बता रहे हैं कि कपिल देव किस प्रकार से आचार्यों के द्वारा भी, आचार्य के गुरु बन के भी उपदेश देंगे उनको और उनकी बात मान्य होगी, उनके द्वारा वो पूजित होंगे। श्रीधरी, ये सांख्याचार्यों द्वारा सुसम्मत अर्थात सुपूजित होंगे और लोक में इनकी कपिल के नाम से प्रसिद्धि होगी। सारार्थ दर्शनी, अयम सुसम्मतः, यह तुम्हारा पुत्र सिद्ध ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ और सांख्या आचार्यों का पूजनीय है। यहाँ यह तुम्हारा पुत्र भगवान कपिल ही सांख्य आचार्यों द्वारा पूर्णतः स्वीकार्य है यह कहा गया है, लेकिन जो अन्य सिद्ध विशेष कपिल यानी अग्निवंश जीव हैं मतलब यहाँ पर इनको भी सम्मान से बोला जा रहा है। जो सांख्य सूत्र दर्शन के प्रणेता हैं वे तो ना सुष्टु सम्मता, सुष्टु मतलब अच्छा, सही रूप से सबके मान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेद विरुद्ध अनिश्वरवाद का ही प्रचार किया। इस कारण ये बात समझ में आई कुछ? देखिए हम लोग उससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कहाँ किए थे चर्चा? ये वेद वाली बात, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बात हुई थी कि भाई श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। पुराण का, वेद का, स्मृति का, पुराण का, पंचरात्र आदि की विधि को अस्वीकार करके जो भगवान हरि की भक्ति की जाती है उसको उत्पात ही कहा जाता है। तो पॉइंट ही बहुत सिंपल था कि वेद को ना मानकर या वैदिक शास्त्रों जो वेद का अनुगमन करने वाले हैं उनको नहीं कोई मान रहा है तो वो नास्तिक कहलाता। ठीक है, तो अब इन वेद तो बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि भगवान है। अब कोई व्यक्ति सांख्य का प्रतिपादन कर रहा है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब कुछ काउंट किया, लेकिन भगवान को डिस्काउंट कर दिया, भगवान को आउट कर दिया, तो वो क्या मानना उसकी बात को? वेदवादी माइक लीजिए। तो दाल बनाई गई, अगर मैं कहूं कि दाल बनाई थी हमारे घर में, दाल बनी थी घर में, तो दाल में क्या क्या लोग थे? दाल में क्या क्या चीजें थी? अग्नि थी, मूंग दाल थी, पानी था, मसाले थे। कौन कौन से मसाले थे? धनिया पाउडर, हल्दी, तो आप समझ गए सारी चीज थी। और दाल पक गई, कुकर भी था, है ना? नहीं, पकाने के लिए व्यक्ति चाहिए। हाँ, अब मैं पकाने के लिए व्यक्ति को गायब कर दूं तो कितने लोग क्या घर में दाल पक जाएगी? शीतल माता जी, दाल पक जाएगी आपके बिना? नहीं पकेगी। तो कितने लोग मान लेंगे कि भाई व्यक्ति के बिना दाल पकती है? समझ गए? और अद्भुत बात है कि ऐसे लोगों की फिलॉसफी बिकती है। भगवान को गायब कर दिए और कह रहे हैं कि जो जितनी भौतिक प्रकृति है वो सब अपने आप चल रहा है, अपने आप हो रहा है। सो वेद के विरुद्ध हो गया। गॉट इट? इतनी सी बात। और भाष्यकारों द्वारा, अन्य भाष्यकारों द्वारा उद्धृत पद्म पुराण का वचन है। अब हमको ये बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी शायद कोई कहे कि प्रभुपाद जी भागवतम में जो कपिल देव है उनका पक्षपात कर रहे हैं और इन नास्तिक कपिल का वह खंडन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमको एक श्लोक मिल गया है जिसमें एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि जो नास्तिक कपिल है ठीक नहीं। मेरे पीछे बोलिए। कपिलो वसुदेवख्यस्तत्व सांख्यम जगादः। कपिलो वसुदेवख्यस्तत्वं सांख्यं जगादः। ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भृग्वादिभ्यश्च तथैव च। ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भृग्वादिभ्यस्तथैव च। तथैवासुरये सर्व वेदार्थैरुपबृंहितम्। तथैवासुरये सर्व वेदार्थैरुपबृंहितम्। सर्ववेद विरुद्धं च कपिलोऽन्यो जगादः। सर्ववेद विरुद्धं च कपिलोऽन्यो जगादः। सांख्यम् आसुरयन्यस्मै कुतर्क परिबृंहितम्। सांख्यमासुरयेऽन्यस्मै कुतर्क परिबृंहितम्। परिबृंहितम्, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्थात वासुदेव के अंश से उत्पन्न देवहूति पुत्र भगवान कपिल देव ब्रह्मादि देवताओं को, भृगु आदि महर्षियों को और आसुरी नामक ब्राह्मण को संपूर्ण
वेदार्थ युक्त सांख्य तत्व बताते हैं। वेदार्थ युक्त मतलब वेदों के अर्थ से युक्त सांख्य तत्व को बताते हैं, उसको छोड़कर नहीं। ये आसुरी को हाईलाइट किया क्योंकि अभी देखिएगा क्या होगा। और जो दूसरा कपिल सिद्ध जीव विशेष है, वो जीव है वह संपूर्ण वेदों के विरुद्ध कुतर्क युक्त अनीश्वर सांख्य किसी अन्य आश्री को कहा है इत्यादि। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, ये बोलने की जरूरत क्या थी? देखिए, दो नकली माल में क्या होगा? नाम कॉमन होगा, गुलशन ढाबा गुलशन ढाबा समझे ना बात? तो हाँ, तो अब पॉइंट ये है कि आपको कुछ पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना। देखिए, कपिल कपिल टीचर बराबर, और स्टूडेंट कौन? आसुरी आसुरी। आसुरी मतलब असुर नहीं है, उसका नाम आसुरी ब्राह्मण है, तब तो फंस जाएंगे ना आप। इसलिए पद्म पुराण स्पष्ट बता रहा है कि असली जो कपिल हैं 140% कपिल वही हैं जो कि भागवत में है। आप मानिए, कुछ लोग कहते हैं देवी भागवत है, उसका नाम देवी भागवत है, तो अब देखिए देवी लगा दिया, आगे भागवत कॉमन। आपको मैं बताता हूं बहुत मजेदार। कानपुर में दो दो इंस्टीट्यूट हैं। एक का नाम है IIT कानपुर और एक का नाम है ITI कानपुर समझे? ITI कानपुर होता है डिप्लोमा कराते हुए, टूल रूम होता है, जैसे आप क्या कहते हैं वो प्लम्बर वंबर की काम होता है, वो सीखते हैं। IIT कानपुर तो आप समझ रहे हैं प्रसिद्ध है। थोड़ा शब्द भेद किया, कोई मैंने सुना है, हम जानते नहीं। गांव से कुछ लड़के कानपुर आते हैं, तो कुछ दल्ले होते, दल्ले बोल लेते हैं ना, जो एजेंट होते हैं, वो ITI कानपुर में उनका एडमिशन करा कर बोलते हैं देखो IIT कानपुर में तुम्हारा एडमिशन करा दिया। तो नाम का हल्का सा फेर हो जाने से कितना बड़ा अंतर हो जा रहा है, समझे ना बात? चीटिंग करते हैं कि नहीं इस तरह से लोग? या आजकल रीबॉक में RIBOK रीबॉक है था ना, चीटिंग करते हैं इस तरह से, और एकदम सेम, ऑलमोस्ट सेम वैसे ही आपका बैग और सब कुछ ला देंगे। हमको अच्छे से याद है, पार्थ कृष्ण प्रभु वो एक बार अरे JBL का स्पीकर कितना सस्ता मिल रहा है प्रभु जी, को संदेह हुआ। हमने कहा इतना सस्ता कैसे हो सकता है? हमने कहा मंगा लीजिए। मंगाए तो एकदम कचरा, उसमें JBL जैसा डॉट बना के रखा होता, आवाज एकदम खराब हो, एकदम गुस्सा हो गया, ये क्या है? हमने कहा देखिए नहीं उसके ऊपर गड़बड़ है कि नहीं। या अभी हमारे साथ चीटिंग हो गई, हम लोग कपूर लाए, हम कपूर चाहिए तो हम 1 किलो कपूर ले आए, फिर इन्होंने देखा, देखने में तो कपूर, खुशबू भी कपूर जैसी लग रही थी प्राय, और ये तो केमिकल है, इसमें तो कपूर है ही नहीं। ये आप लोग का अनुभव है, जानते हैं आप लोग इस बात को? एक केमिकल वाला कपूर होता है, इसे कहते हैं पूजा वाला कपूर, और एक असली कपूर होता है जो कि उससे आता है, मतलब पेड़ों से आता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और खुशबू एकदम आपको लगेगा वही कपूर है। बाद में जलाएंगे तो फिर अनुभव होता है। तो ये नकली वाला, नकली में सिमिलर, नकली असली में जो नकली है वो काफी सिमिलर लगेगा असली के, तब ना लोग खरीदेंगे। तो यहां पर एक नकली कपिल है और उनको पृथक किया जा रहा है पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार। दैट मीन्स इट इज सो इंपॉर्टेंट कि उसको शास्त्र में रखा गया है कि उस कपिल की, जो कि देवहूति नंदन नहीं है, उनकी बात नहीं सुननी है। उनसे पूछना है आपके पिता, माँ का नाम बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ पहले, माँ का नाम क्या लिखा है, देवहूति के बेटे हो, हाँ तब तक सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। लाइक दिस आप देख रहे हैं कि शास्त्र को स्वीकार करने में परंपरा का कितना महत्व है। ऐसा नहीं कि किसी भी हम सुन लेंगे। जैसे आज यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो ऐसे देखिए कोई व्यक्ति अपने को आचार्य कह रहे हैं और यहाँ पे 3 लाइन ऐसे बनी हुई है, तो कौन मानेगा उनको आचार्य? वो अपने को मान लेंगे, लेकिन जो महान आचार्य हैं, जो भक्त है, वैष्णव है, वो तो नहीं मानेंगे। यहां पे भी देखते हैं वृंदावन में बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं और वो भागवत कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुंड लगा, त्रिपुंड बोलते हैं ना इसको। त्रिपुंड मीन्स यू आर नॉट अ डिवोटी। पहले तुम तिलक देखेंगे भाई, उसके बाद आगे बात होगी। आप वैष्णव ही नहीं है तो भागवत कैसे बोल रहे हैं? इसीलिए लिखा रहता है भागवत पुराण और शिव पुराण और ये पुराण और देव पुराण, और ये सब बोलने में उनकी रुचि है। यू नॉट अ डिवोटी, हाउ कैन यू स्पीक? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो सब चल रहा है उनके संग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये क्लियर कट हो गया कि पद्म पुराण के अनुसार हमको केवल देवहूति नंदन से ही सुनना है। चलिए सुबोधनी, ये अब पूछ रहे हैं ये कहाँ से है? ये श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की टीका है। योग आदि से जो सिद्ध होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं, जिनकी विद्या नष्ट हो जाती है, उनका जो नियामक होता है वह वास्तव में सिद्ध होता है। मतलब
कुछ लोग तो प्रोसेस में है सिद्ध होने की, और जो एकदम उनका नियामक कंट्रोलर है वो पूरा सिद्ध हो गया, ये बात परफेक्ट हो गया। भाई किसी की 10% अविद्या से निवृत्ति हुई, किसी की 20% हुई है, कोई उसके संपर्क में नहीं आया। भाई भगवान तो अविद्या के संपर्क में आए ही नहीं ना, तो उनके नियामक हुए। ये बात, जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं वे सांख्याचार्य कहे जाते हैं, जो उनका उसको ज्ञान देते हैं सांख्य का। वे भी जिनकी स्तुति करेंगे यह उनका अलौकिक उत्कर्ष है। ये मैंने इस पर व्याख्या ऑलरेडी कर दी है कि ज्ञान बहुत से लोगों को होता है, लेकिन जो ज्ञानियों के द्वारा पूजित है उसका ज्ञान कितना अधिक होगा, आप समझ लीजिए। समझ गए ना बात? लोक में कपिल इस नाम से प्रसिद्ध होंगे, और ऐसा होते हुए भी ये देवहूति का पुत्र कपिल है, इस तरह तेरी कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये समझे बात? ऐसा नहीं कि अपना यश बढ़ा दिया और मां का नाम गुम नाम। कुछ हो जाता है इस जगत में, देखा जाता है कि लड़का अगर बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, तो कभी कभी खराब लड़के जो होते हैं वो माँ का नाम भी नहीं बताना चाहते, स्पेशली अगर माँ गांव से है तो। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, देखा गया है कि नहीं इस तरह से। लेकिन पूरे जगत में भगवान की प्रसिद्धि है। अब एटलीस्ट इस समय तो लोग नहीं जानते, उस जमाने में लोग जानते थे, तो वो उनको देवहूति कपिल के नाम से ही जानते हैं। और पद्म पुराण भी इसी तरह से आ रहा है। अभी देखिए हमने श्लोक जो देखा था उसमें है ना उनका नाम, है कि नहीं? कहाँ है? नहीं, कपिलो वासुदेवाख्यस तत्व, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन वैसे हम लोग देवहूति नंदन के द्वारा जानते हैं, इसमें नहीं। ठीक है, तो यानी कि भगवान का विशेष प्रेम भी दिखा रहा है अपनी मां के प्रति। तात्पर्य, सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं हैं, नकली हैं, नकली हैं सांख्य के संबंध में। यह ब्रह्मा का कथन है, और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे, और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। आध्यात्मिक ये क्या है? ये शब्द प्रवर्ग है या क्या है, पता नहीं। प्रवर्ग है नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये प्रवर्ग नहीं आ रहा है, बट एनी हाउ इट मीन्स कि आध्यात्मिक सर्कल्स बोल सकते हैं। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनकी अभिमत का महत्व होता है। इसको समझाएं। देखिए, इस जगत में लोग सोचते ही नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और प्लीज इसको देखने का सामर्थ्य रखिए कि लोग कुछ सोचते ही नहीं हैं। अगर मैं ये कहूं कि भक्त भी नहीं सोचते हैं प्रायः, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। भक्त लोग भक्ति करने बड़ी अच्छी बात है, सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन सोचना शुरू करना, ये भक्तों में भी टाइम लगता है थोड़ा। तो अब जो व्यक्ति विचारशील है, जो मननशील है, वह शास्त्र के अनुसार मननशील होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति, उसकी अभिमत का महत्व होता है जो शास्त्र के अनुसार सोच रहा है। अदरवाइज मेरा ओपिनियन और कल्याण प्रभु के ओपिनियन, आपका नाम भूल गया मैं प्रभु, नहीं बच्चे का नाम नाम तो बोला, आनंद का ओपिनियन या उनके बाबा जी का ओपिनियन, महावीर प्रभु का, राधिका प्रभु, सबका ओपिनियन एक ही लेवल का है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर कभी भी शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं तो बात मत कीजिए। मतलब आप और मैं केवल अपना ओपिनियन बता रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप ये ओपिनियन दे रहे हो, कल कुछ और ओपिनियन देंगे। मेक सेंस? क्या ये बात आपको स्वीकार्य है? अब हम कहें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, तो ये आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं करना में प्रभु। क्यों स्वीकार किया मैंने? क्योंकि शास्त्र का है। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार मननशील है, उसके मत की वैल्यू है। समझ रहे ना बात? तो अब ऐसे लोगों के द्वारा स्वीकृत, जो केवल शास्त्र को ही स्वीकार करते हैं, उसी के अनुसार उनका मन चलता है, मतलब वो ऑलरेडी बहुत उत्कृष्ट लोग व्यक्ति हैं, उनके द्वारा स्वीकृत कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो ऐसे कपिल थे। अब आगे तो हम लोग श्लोक नहीं लेंगे, कोई प्रश्न तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद क्या होता है, शादी वगैरह होगा, इस वाले में नहीं, अगले वाले श्लोक में होगा, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी रिटर्न जाएगा जाएंगे, ठीक है।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।